जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं आप लोगों को। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बेटा, सवाल को पढ़ना ही बुद्धिमानी है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे, फिर धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया था, धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि। फिर विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक। तो समपूर्णांक क्या होता है? समपूर्णांक। तो समपूर्णांक क्या होता है? जो पूर्णांक 2 से विभाजित हो जाए। जो पूर्णांक 2 से क्या हो? विभाजित हो। तो यहाँ 2 से विभाजित होने वाला आप देखो 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 10 12 इत्यादि। और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या होगा? 1 3 5 7 9 इत्यादि। तो हमें ये देखना है कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह इस रूप का होगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ हम मानेंगे, माना क्या मानेंगे? यहीं से देखो, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां से क्या मान लिया हमने? माना a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a। हम यूक्लिड व्यंग्य प्रमेय जानते हैं कि a बराबर होता है bq+r। वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यह हमारा जो है भाज्य हो गया। हम भाजक क्या माने? यहाँ पे भाजक को मानेंगे 6, यानी b की जगह क्या मान ले रहे हैं हम? 6। माना b बराबर कितना? 6। अब हम जो है a में 6 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमने मान लिया कितनी बार गया? q बार गया। और कितनी शेष बचेगा? हमने मान लिया r बचा। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? 6 का गुणा q में करोगे तो क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा। तो यूक्लिड व्यंग्य प्रमेय का कहता है कि a बराबर bq+r। a की जगह यहाँ पे क्या है? a है। a बराबर b की जगह क्या है? 6q। 6 है, अब q आपका भागफल है, तो 6 गुणे q प्लस r। r क्या है बेटा? r क्या है? शेषफल है। अब जरा हमको यह बताओ कि जो शेषफल मिलेगा वो 6 से ज़्यादा मिलेगा कि 6 से कम मिलेगा? बताओ। शेषफल जो भी मिलता है वो हमेशा भाजक से कम मिलता है, अर्थात 6 से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो जो शेषफल यहाँ पे आएगा वो क्या क्या हो सकता है? r का जो मान हो सकता है, r का मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्या 6 भी हो सकता है? तो 6 करोगे तो बताओ, तो 6 में 6 का भाग चला जाएगा। मतलब जब भी होगा 6 से कम होगा। इसका मतलब r का जो संभव मान है 0
से लेकर के 5 तक, 0 1 2 3 4 5। तो इसी यहाँ देखेंगे हम r के संभव मान 0 1 2 3 4 5, ये आपका मिल गया। r के यहाँ पे 5 मान प्राप्त हुए हैं। अब हम पांचों के मान को लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 1 या केस 1 भी कर सकते हैं। जब r बराबर 0, r क्या हो जाए 0, तो बताओ इसमें मान रखें, इसको हम समीकरण 1 कर दें तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 0। अब बताओ जब किसी भी संख्या में 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये सम आएगा कि विषम आएगा? बताओ क्या आएगा? ये 6 है तो 6 तो सम है ना। इसका मतलब ये सम हुआ, 6 क्यों क्या हुआ बोलो, सम हुआ। और ये हमने क्या माना था, विषम पूर्णांक माना था। तो क्या ये विषम पूर्णांक आया? नहीं आया। तो कहेंगे a बराबर 6q क्या आया, सम है। बोलो a बराबर 6q, मैंने यहाँ 6q क्या है, सम आया। ये क्या था, विषम था। इसका मतलब 6q हमारा क्या है, विषम नहीं है। अब केस 2 में देखें। केस 2, जब r बराबर 1 तो a बराबर हुआ 6q प्लस 1। अब बताओ यह सम था, सम में एक जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, सम में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताओ, विषम मिलेगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, बोलो विषम आ गया। अब देखें केस 3, ऊपर लिख रहे हैं केस 3। जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q प्लस, बोलो 6q प्लस 2। अब बताओ ये 6q सम था, 6q क्या है, सम है। उसमें 2 जोड़ो, भाई q भी पूर्णांक है तो 6 का जब गुणा पूर्णांक में करोगे तो सम आएगा। उसमें 2 जोड़ो तो बताओ सम आएगा कि विषम आएगा, बिल्कुल सम आएगा। तो यह क्या मिला, सम पूर्णांक मिल गया। केस 4, जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3। अब बताओ 6q क्या था, बोलो 6q सम है। और सम में जब 3 जोड़ोगे तो बताओ विषम आएगा कि सम आएगा, बोलो क्या आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, विषम आएगा। तो यह हो गया विषम पूर्णांक। केस 5, केस 5, जब r बराबर 4 ले लें तो a बराबर हुआ 6q प्लस 4। बोलो अब 6q क्या है, 6q सम है, 4 क्या है, यह भी सम है। तो सम में जब सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, क्या आएगा, सम पूर्णांक। केस 6 ले लें। जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। सम है, सम में 5 जोड़ो तो सम में जब 5 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, ये आएगा विषम पूर्णांक आएगा। क्या आया, विषम पूर्णांक। तो बेटा इस तरह से विषम पूर्णांक हमने क्या देखा,
तो हमने देखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का हुआ, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है बेटा, अब हम अगला प्रश्न बताने जा रहे हैं आपको, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 1.1। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसका मतलब समझो बेटा, यहाँ पे सेना की दो टुकड़ी, एक में 616 सदस्य हैं, एक में हैं 32 सदस्य हैं। इनको माने ये जो 616 सदस्यों वाली जो सेना है, इनको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे चलना है। तो कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 616 और 32, भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी संख्या से काटें कि दोनों कट जाएं। तो 2 से काटें 16, 2 3 6, 2 8 16। फिर 2 से काटें, 2 8 16, 2 1 2, 1 50, 2 5 10। फिर 2 से काटें, 2 4 8, 2 7 14, 2 7 14। अब बताओ किसी ऐसी संख्या कोई है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। अब नहीं बचा, यानी हमारा जो SCF निकला, SCF बराबर कितना निकला, 2 × 2 × 2 बराबर कितना हुआ बेटा, 8 हुआ। तो यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हुई, 8 हुई। अब जरा आप सोचो कैसे हुआ ये तो हमने निकाल दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड का 8 स्तंभ बनाएंगे। कितना स्तंभ, 8। कैसे बनाएंगे, 32 सदस्य हैं, 8 स्तंभ बनाना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम 8 स्तंभ बना रहे हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 स्तंभ बना रहे हैं इस तरह से। तो 32 सदस्य हैं, तो क्या करेंगे, सब में एक एक यहाँ रख दिए, 8 हो गए। फिर एक इसके पीछे एक एक, 16, फिर एक एक, फिर एक एक। तो इस तरह से ये 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड हो गई।
अब क्या करेंगे, इनके पीछे ये 16 सदस्य को खड़ा करना है इसी 8 स्तंभ में। तो एक स्तंभ में कितने ये जवान आएंगे? 16 में 8 का भाग दे के देख लो। 8 सते 56, 11 में 6 गया 5, फिर 8 सते 56, कितना आया 77। तो एक स्तंभ में ऐसे जो 16 सदस्यों वाली जो टीम है, एक स्तंभ में हम 77 रखेंगे। कितने रखेंगे? यहाँ पे 77 रखेंगे, यहाँ भी 77 रखेंगे, यहाँ भी 77, 77, 77, 77, 77, 77। तो देखो 32 तो यह हो गए, और 77, 77, 8 है 12 यानी 616 हुए। कुल जवान हमारे हो गए 32 यह प्लस 616 यह। इस तरह से हमने जो है, हाँ, 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को खड़ा कर दिया। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हुई? बोलो कितनी हुई? 8 हुई। ठीक है बेटा, धन्यवाद।